अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोग अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें और हर परेशानी से दूर फरमाए। चलिए, मुक़द्दर का पार्ट 4 ख़त्म हो गया, 5 पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब ये समाप्त फरमाइए। मुक़द्दर पार्ट 5। तुम मेरे करम पर हो, अगर मैं तुम्हें घर तक ना पहुंचाऊं, तुम्हें इधर उधर से इधर उधर भटका दूं, तो क्या तुम्हारा मुक़द्दर तुम्हें घर तक पहुंचा देगा? वो इसकी बातें सुनकर एकदम से चौंक गई। परेशान होकर बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे घर क्यों नहीं पहुंचाएंगे? एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते शहरियों की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। वो बड़ी खबासत से मुस्कुरा कर बोला, बेशक मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ और अपने फ़राइज़ को भी खूब जानता हूँ, मगर कुछ लोग इस हाथ लेते हैं, इस हाथ देते हैं, खुद मुनाफा हासिल करने के बाद दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। आपको मेरी ज़ात से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। मैं बता चुकी हूँ कि गरीब नहीं हूँ। आपका जो भी मुतालबा होगा वो मैं पूरा कर दूँगी। वो इसे सर से पाँव तक ललचाई हुई नज़रों से देखने लगा, फिर गैर बदलते हुए बोला, हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरा मुतालबा हो वो तुम पूरा कर दो। इसके बाद तुम्हारी छुट्टी ही छुट्टी। इसने गाड़ी एक मकान के सामने रोक दी। ऐनी ने विंड स्क्रीन के पार और खिड़की से बाहर देखा। नीम तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक सिपाही आकर सामने खड़ा हुआ तो वो भी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ऐनी ने पूछा, क्या हम थाने पहुंच गए हैं? हाँ, पहुंच गए हैं। इसने अपना हाथ इसके हाथ में दिया, फिर सिपाहियों से कहा, गाड़ी ले जाओ, मैं फ़ोन पर तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। वो इसके साथ आगे बढ़ते हुए बोली, थाने में अंधेरा क्यों है? इधर एक कमरे में बल्ब जल रहा है, बाहर से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है, मगर तुम देख नहीं पा रही हो। वो इसके साथ बरामदे का जीना चढ़ती हुई दरवाजे के पास आई। इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा खोल कर कहा, अंदर आ जाओ। ऐनी ने पूछा, क्या अंदर रोशनी नहीं हो सकती? तुम अंदर आ जाओ तो सही, फिर मैं लाइट ऑन करता हूँ। वो अंदर आ गई। इसने दरवाजे को बंद करके स्विच ऑन किया तो इसे रोशनी में कुछ कुछ दिखाई देने लगा। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, सोफे वगैरह दिखाई दे रहे थे। वो पलट कर बोली, ये तो रहायशी मकान है। हाँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। ऐनी ने पूछा, मगर आप तो कहा था कि ये थाना है। वो हंसने लगा, फिर बोला, अगर मैं ऐसा ना कहता तो तुम यहाँ तक कभी ना आती। वो पीछे हटकर परेशानी से बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं? वो बोला, ताजुब है, मेरी बात अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आई? वो परेशान होकर इसे देखने लगी। वो धुंधला सा दिखाई दे रहा था और दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो बोली, सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। कैसे जाओगी? दरवाजे की चटकनी चढ़ी हुई है, इसे मैं ही खोल सकता हूँ और मैं ही तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। तो फिर दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर ले जाओ। तुमने कहा था मेरा हर मुतालबा पूरा करोगी। वो बोली, मैंने हर मुतालबे की बात नहीं कही थी। वो एक ज़रा लापरवाही से बोला, कोई बात नहीं, अब बात करो। तुम जितनी रकम मानोगे मैं दूंगी, 10,000, 50,000, 50,000, 1,00,000। वो हंसने लगा, फिर बोला, मैं जानता हूँ 50 लाख भी मांगूंगा तो तुम दोगी, लेकिन मैं जल्दबाज नहीं हूँ। पहले असल ख़जाना वसूल करूँगा, फिर इसके बाद सूद वसूल करता रहूँगा। यह कहकर वो आगे बढ़ा। ऐनी बचाव के लिए सोफे के पीछे आ गई, फिर बोली, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो तुम्हारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करूँगी? वो फिर हंसने लगा, बड़ी बेरहमी से बोला, वापस जाओगी तो कोई कार्रवाई करोगी ना? वो दहशत के मारे लरस गई। ये बात समझ में आ गई कि वो इज़्ज़त से भी जाएगी और जान से भी जाएगी। वो इसकी इज़्ज़त से खेलने के बाद इसे जान से मारेगा।
ایسے میں اسے اس درندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ چیختی رہے گی، چلاتی رہے گی، لیکن اس مکان کی چار دیواری سے باہر نہیں جا سکے گی اور نہ ہی وہ اسے جانے دے گا۔ وہ فرار کا دوسرا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ فرار کا دوسرا راستہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ اس کی بدنصیبی تھی کہ وہ دور دور تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ فاصلے کے بعد ہی ہر چیز دھندلی سی ہو جاتی تھی، صاف طور پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایسی حالت میں دو ہی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، یا تو اسے غیبی امداد حاصل ہوگی یا پھر اسے چیخنا چلانا چاہیے، شاید آس پاس سے کوئی اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ وہ اچانک ہی زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، یہاں کوئی ہے، خدا کے لیے یہاں آؤ اور میری جان بچاؤ۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ ٹھائیں کی زوردار آواز سنائی دی تھی، گولی چلی تھی۔ پھر اس نے دیکھا انسپکٹر کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بولا، ادھر دیکھو، تم قریب سے دیکھ تو سکتی ہو یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ سہم کر ریوالور کو دیکھنے لگی۔ وہ بولا، میری پہلی گولی ضائع ہو گئی، دوسری نہیں ہوگی، وہ تمہارے سینے کے آر پار ہوگی۔ کیوں حرام موت مرنا چاہتی ہو؟ میری بات مانتی ہو؟ تمہاری سلامتی اسی میں ہے، اسی طرح تم زندہ واپس جا سکو گی۔ وہ تھوک نگل کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو تم مجھے جانے دو گے؟ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ تو میں جانتا ہوں تم ضرور دو گی، لیکن میری بات ماننے کے بعد۔ میں ایسی کوئی بات نہیں مانوں گی جو میری شرم و حیا کے خلاف ہو۔ تمہاری شرم و حیا کو میں نہیں سمجھتا، میں صرف اپنی خواہش کو جانتا ہوں اور ہوس پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو گی، اس کے بعد میں تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ تمہیں بڑے آرام سے یہاں رکھوں گا اور تمہارے گھر والوں سے تعاون کے طور پر کم از کم 50 لاکھ روپے حاصل کروں گا، پھر تمہیں ان کے پاس لے کر دوں گا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، مجھے دھمکی دے رہے ہو، انسپکٹر ہوتے ہوئے مجرمانہ باتیں کر رہے ہو۔ وہ خیخہ مار کر ہنسنے لگا، پھر بولا، ایک بات کہوں، میں کوئی انسپکٹر نہیں ہوں اور نہ ہی تم کسی پولیس وین میں بیٹھ کر آئی ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، میں ایک اسمگلر ہوں، اکثر اس ویران راستے سے گزرتا ہوں، میری گاڑی میں پولیس موبائل کا سائرن لگا ہوا ہے، آڑے وقت میں وہ میرا بچاؤ کرتا ہے۔ اسی وقت بھی جب میں نے دور سے دیکھا کہ ویرانے میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ایک لڑکی چند بدماشوں کے ساتھ ہے تو میں نے سوچا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، تب میں نے فوراً ہی پولیس موبائل کا سائرن آن کر دیا۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ بدماش بھاگ گئے اور تم اکیلی رہ گئی ہو۔ تب سے میں خود کو پولیس والا ثابت کر کے تمہیں بے وقوف بنا رہا ہوں، تمہارا اندھا پن میرے کام آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر عینی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بڑی خباثت سے مسکرایا، پھر ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے چمکارتے ہوئے بولا، آ جاؤ میری جان، آ جاؤ، پریشان مت ہو، میں قانون سے دن رات اسی طرح کھیلتا رہتا ہوں، کبھی کبھی تمہارے جیسے حسن و شباب کا چھٹکارا بھی لے لیا کرتا ہوں، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا کر لگ گئی، پھر ایک طرف کھسکتی ہوئی جانے لگی۔ ایسے ہی وقت ایک گلدان سے ٹکرا گئی۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ مزید سہم گئی۔ وہ بولا، نو پرابلم، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جس سے ٹکرانا چاہتی ہو ٹکراؤ، آخر میں تو تمہیں مجھ سے ہی ٹکرانا ہے، یہ پورا گھر تمہارا ہے، تم ہر جگہ جا سکتی ہو، لیکن شور مچاؤ گی تو گولی مار دوں گا۔ عینی مارے دہشت کے جیسے بولنا ہی بھول گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ وہ بولا، دیکھو کیسے عجیب حالات ہوتے ہیں، تم کئی گھنٹوں تک تاریکی میں بھٹکتی رہی ہو۔ وہ بولا، دیکھو کیسے عجیب حالات ہوتے ہیں، تم کئی گھنٹوں تک تاریکی میں بھٹکتی رہی، کسی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، یہاں روشنی میں تم سنبھل سکتی ہو، فرار کا راستہ نکال سکتی ہو، مگر نہیں نکال سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک ہی چھلانگ لگائی اور اسے دونوں بازو میں دبوچ لیا۔ وہ کسمسانے لگی، چیخنا چاہتی تھی، مگر ریوالور پر نظر پڑتے ہی بے بس ہو گئی۔ وہ احمقانہ انداز میں بولا، جو راضی نہیں ہوتی اس پر چھپٹنے کا مزہ آتا ہے، میں شکاری ہوں،
शिकार बार बार हाथ से निकलता रहे तो बार बार लपक कर इसे दबोच लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये कहकर इसने ऐनी को छोड़ दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गई, फिर संभल कर इधर उधर देखने लगी। वो मुस्कुरा कर बोला, अब मैं फिर आऊँगा, तुम बचने की कोशिश करो। देखो ये खेल कितना अच्छा लग रहा है, ये खेल कितना अच्छा लग रहा है ना। जब कोई रास्ता सुझाई ना देता तो वो आयतल कुर्सी का वर्द शुरू कर देती थी। इस वक्त भी वो ज़ेर लब इस आयत को पढ़ने लगी। वो तंज़ी अंदाज में खैका लगा कर बोला, अच्छा तो अल्लाह मियाँ को बुला रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब औरत पर मुसीबत आती है तो इसे वक्त खुदा भी इसका साथ छोड़ देता है। अगर वो साथ देता तो फिर औरतों पर मुसीबतें ही क्यों आती। इसने फिर छलांग लगाकर इसको दबोचना चाहा, मगर इस बार वो हाथ ना आई, बचकर निकल गई। वो बड़ी ढिलाई से हंसते हुए बोला, हाँ कभी कभी इस तरह भी होता है। शिकार रेत के तरह हाथ से निकल जाता है, मगर हाथ ज़रूर आता है। चलो फिर बचने की कोशिश करो। अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। इसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। बचाव की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। इसने कहा, या अल्लाह, बस तेरा ही आसरा है। मैं इस वीराने की तारीकी में तन्हा भटक रही, मेरा मुक़द्दर साथ देता रहा और मैं इज़्ज़त व आबरू से यहाँ तक पहुँच गई। मेरे मालिक, इसी तरह अब इज़्ज़त व आबरू से मुझे घर तक भी पहुँचा दे। वो हंसते हुए बोला, ऐसे वक्त मुक़द्दर भी साथ नहीं देता, सिर्फ तदबीर आजमाई जाती है, और यहाँ तो सिर्फ तदबीर आजमाने की भी कोई सूरत नहीं है। फिर भला मुक़द्दर तुम्हारा क्या साथ देगा। इसकी बात ख़त्म होते ही मैं ऐनी के सामने ढाल बनकर पहुँच गया। मैंने एक चुटकी बजाई, दूसरे हिले में बिजली चली गई, खूब अंधेरा छा गया। ऐसे वक्त इंसान की अकल काम नहीं आती, मुक़द्दर काम आता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके बचाव के लिए बिजली जा सकती है, तारीकी हो सकती है, और इस तारीकी से वो फ़ायदा उठा सकती है। कोई अपना पराया इसकी मदद को ना आता। इसके बावजूद मुक़द्दर इसे बचा लेता है, और मैं इसे बचा रहा था। ऐसी मुसीबत की घड़ी में जबकि बचाव की कोई सूरत नहीं थी, वहाँ न किसी हीरो की ज़रूरत पेश आई और न किसी सिक्योरिटी गार्ड की। ऐसे वक्त ऐसे कुदरती हालात पेश आ जाते हैं जिनके पहले से तवक्को नहीं की जा सकती। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपने ही मकान के अंदर, अपने ही देखे वाले कमरे के अंदर वो ठोकरें भी खा सकता है। अंधेरा होने से पहले ऐनी जहाँ थी वो इसी तरफ बढ़ना चाहता था, मगर सेंटर टेबल से टकरा कर औंधे मुँह गिर पड़ा। ऐसे में इसका सर सोफे की दत्ती से टकरा गया तो आंखों के सामने तारे नाचने लगे। क्या वो पहले कभी सोच सकता था कि शहज़र होने के बावजूद इसका मुक़द्दर इसे किस तरह कमज़ोर बना देगा। इसका सर चकरा रहा था। वो औंधे मुँह फर्श पर पड़कर कर्रा रहा था। चकराते हुए दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि वो हाथ से निकल रही है, दरवाजे की तरफ जा रही है। चटकनी नीचे गिराकर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने वाली है। इसे रोकना होगा, इसे ज़ख्मी करना होगा। रिवॉल्वर वाला हाथ इसके वजूद के नीचे दबा हुआ था, और इसी वक्त इसे यूँ लग रहा था जैसे वो तारीकी में उठकर खड़ा हो रहा है और इसे जाते हुए देख रहा है। इसने फ़ौरन ही ट्रिगर दबा दिया। ठाएँ से आवाज़ के साथ ऐनी की चीख भी कमरे में गूंज उठी। दूसरी तरफ इस शिकारी के हलक से एक शिगाफ निकली। दूसरी तरफ से एक चीख निकली। वो रिवॉल्वर इसके नीचे दबा हुआ था। गोली चली तो इसके आर पार हो गई। इसके रान के आर पार हो गई। शिकार खुद शिकार हो गया था और चिड़िया पिंजरे से निकल चुकी थी। मैं मुक़द्दर हूँ, मैंने उसे निकाल दिया। जो शिकार करना चाह रहा था, अब वो दम तोड़ रहा था और चिड़िया पिंजरे से निकल चुकी थी। दुर्दाना बेगम फ़ोन पर गरज रही थी, बरस रही थी। इन तीनों बदमाशों को गालियाँ दे रही थी। तुम सब हद हराम हो, बड़ी बड़ी रकमें हजम करना चाहते हो,
लेकिन काम करना नहीं जानते। एक नींव अंधी लड़की को अपने काबू में ना कर सके, इसे पुलिस के हवाले करके चले आए। दूसरी तरफ से इस बदमाश ने कहा, मैडम बहुत मजबूर हो गए थे, इसे ले जाने वाले थे कि ऐन मौके पर पुलिस वहां पर पहुंच गई। अगर हम इसे छोड़कर भागते तो हम पर फायरिंग शुरू हो जाती और हमें चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेते। हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम में से एक दो मारे जाते और एक भी गिरफ्तार हो जाता तो आप जानती हैं पुलिस की 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है और फौलाद का लहजे वाले मुजरिम भी हकीकत उगलवा देती है। हम इसलिए मजबूर हो जाते हैं ये हकीकत उगल देते कि अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप ही की खातिर हमने आईनी को ड्राइवर से अगवाया है, ऐसे हालत में आप कानून की गिरफ्त में आ सकती हैं। इसने रिश्वत रख दिया। इससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर बात करने वाले की ये बात भी दुरुस्त थी कि इसने दुर्दाना बेगम को कानून की नज़रों से महफूज करने के लिए फ़रार का रास्ता इख्तियार किया था। ये बात इसने तीनों को समझाई थी कि आईनी को तलाश करके खुफिया अड्डे में पहुंचाने तक वो पुलिस वालों से दूर से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। आईनी के ड्राइवर ने 50,000 रुपये लेकर वफादारी निभाई थी और दुर्दाना बेगम के लिए काम कर रहा था, लेकिन दुर्दाना इस पर ऐसा नहीं कर सकती थी। जो 50,000 में ख़ुद को बेच सकता था वो 10,000 में फ़रोख्त होकर इसके खिलाफ गवाही भी दे सकता था। लिहाजा इसने तीनों गुंडों को समझा दिया था कि ड्राइवर को वापस ना जाने दे। इन तीनों ने इसके हुक्म की तामील की, इसलिए वो इन पर ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखा सकती थी और वो बेचैनी से टहलने लगी, परेशान होकर सोचने लगी। अच्छी खासी प्लानिंग करने और फिर भरपूर रकम खर्च करने के बावजूद वो वहीं आई थी। मुक़द्दर ने इसका साथ दिया, मेरा साथ क्यों नहीं दिया? मैं साजिश करने वाले शरपसंदों का भी साथ देता हूँ और इनके हाथ की लकीरें भी मुझे मजबूर करती हैं कि मैं इन वीरांगनाओं के साथ चलता रहूँ। इस तरह वो अपने इरादों में कामयाब होते रहते हैं, लेकिन मैं सच्चाई ईमानदारी पर भी कायम रहता हूँ। मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं इन शरपसंदों को इनके बुरे अंजाम तक ज़रूर पहुँचा देता हूँ। कुदरत का ये उसूल है कि जो लोग नेक नीयत और दयानतदारी से काम करते हैं, इनकी नेक और दयानतदारी का इनाम देर से सही मगर मिलता ज़रूर है। आईनी कांटों के दरमियान फूलों की तरह थी, अपनी खुशबू सब पर लुटाती रहती थी, लेकिन कांटे तो कांटे ही होते हैं। मैं आईनी के हाथों की लकीरों पर चलकर आईनी को मुसीबतों में मुब्तला करते देखता रहता था और जब भी मौका मिलता था मैं इसे दलदल से खींच लाता था। ये महज इसलिए कि वो नेक नियति थी, दयानतदारी से थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थी, मगर फिर दुनिया में एक उरूज ही थी जिसे वो टूट कर चाहती थी। मैं ऐसे लोगों का साथ देता हूँ जो मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा देते। अगरचे मैं मुस्तसिल इनकी हिमायत नहीं कर सकता, इनके काम नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है मैं इनके काम ज़रूर आता हूँ, इन्हें मसाइब से ज़रूर निकालता हूँ। दुर्दाना बेगम के जवान बेटे जवाद हाशिमी ने आकर कहा, मम्मी क्या हुआ, क्या वो हाथ नहीं लगी? वो परेशान होकर बोली, मैंने बड़ी ठोस प्लानिंग की थी, मगर समझ में नहीं आता कि नाकामी कैसे हो गई। वो अंधी तारीकियों में भटकने के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। इसने हैरत से पूछा, क्या वो बखैरियत अपने घर पहुंच गई है? अब तो यही मालूम होता है कि पुलिस वाले इसे अपनी पनाह में ले गए हैं। जब वो कानून के मुहाफिजों के पनाह में पहुंच गई है तो फिर घर भी पहुंच जाएगी। आप मालूम तो करें कि वो घर आ चुकी है या नहीं। कम से कम आप खुशी का इजहार कर सकती हैं, मुबारकबाद दे सकती हैं, इसे जाकर गले लगा सकती हैं। ये दिखावा तो बहुत ज़रूरी है। वो तायद में सर हिलाने लगी, फिर फ़ोन की तरफ जाते हुए बोली, हाँ दिखावा ज़रूरी है। अब तक मीठी छुरी बनकर काम निकालती रही हूँ, ज़रा जहरीली छुरी बनी तो नाकामी का मुँह देखना पड़ रहा है। वैसे वो है बड़ी मुकद्दर वाली। वो
वो रिसीवर कान से लगाकर नंबर पंच करने लगी। इस वक्त ऐनी की कोठी में तमाम अफराद जाग रहे थे। सब ऐनी के लिए ही फिक्रमंद थे और इसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। फलक आफ्ताब रिसीवर कान से लगाकर नंबर पंच करने लगी। इस वक्त ऐनी की कोठी में तमाम अफराद जाग रहे थे। सब ऐनी के लिए फिक्रमंद थे और इसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। फलक आफ्ताब हयात अपनी बेगम के साथ बेडरूम में था। इसकी बेटी निम्रा, छोटा बेटा बाबर और बड़ा बेटा जीशान और इसकी बीवी सब ही अपने अपने कमरों में थे। सिर्फ फलक नाज और इसका बेटा अदनान दोनों ड्राइविंग रूम में बैठे हुए थे। ऐसे वक्त फ़ोन की घंटी सुनाई दी। अदनान ने कहा, अम्मा मम्मा मैं फ़ोन अटेंड करूं? फलक नाज ने कहा, रहने दो, तुम्हें कितनी बार समझाया है, सिर्फ ऐनी को अटेंड किया करो, वो लापता हो गई है। सब इसे तलाश करते करते थक हार कर बैठ गए हैं, मगर तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। फलक नाज ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से दुर्दाना बेगम ने कहा, हेलो, मैं बोल रही हूँ। फलक नाज तंजिया अंदाज में बोली, ओह दुर्दाना भाभी, यहाँ किसकी याद में फ़ोन किया है? तुम मेरी आवाज़ ये सुन कर जल भुन जाती हो। मैं अपनी बेटी ऐनी से बात करना चाहती हूँ। इसके फ़ोन पर राब्ता नहीं हो रहा है। ओह, सौतेली माँ होकर सौतेली बेटी पर बड़ा प्यार आ रहा है। दुर्दाना ने नागवारी से कहा, तुम तो ऐसी ही तंजिया बातें करोगी। मैं सौतेली ज़रूर हूँ, मगर जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा इसे चाहती हूँ। फिर वो बड़े ही मायने खेज अंदाज में बोली, जल्दी मालूम हो जाएगा कि मेरी चाहत क्या रंग लाने वाली है। फलक नाज ने रिसीवर के माउथ पेस पर हाथ रखकर अदनान से कहा, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? ऐनी को तलाश करने जाओ। अदनान ने बेबसी से कहा, मैं इसे कहाँ तलाश करने जाऊँ? अरे कहीं भी जाकर घूमते फिरते रहो, लेकिन वापस आकर सबके सामने यही कहना कि तुम सुबह तक ऐनी के लिए भटकते रहे हो। वो खुश होकर बोला, हाँ ये ठीक है, मैं अपने एक दोस्त के घर जाकर सो जाऊंगा। सुबह उठकर आऊँगा तो सबसे यही कहूँगा कि ना जाने वो कहाँ गुम हो गई है। मैं सारी रात इसे तलाश करता रहा हूँ। ठीक है, मगर आने से पहले मुझे फ़ोन कर लेना। वो तायद में सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। फलक नाज ने माउथ पीस पर से हाथ हटाते हुए कहा, हाँ भाभी जान, मैं ज़रा अदनान से बातों में उलझ गई थी। आप अभी फरमा रही थी कि आपकी चाहत कुछ रंग लाने वाली है, इसका मतलब क्या हुआ? वो मुस्कुराकर बोली, मैं ऐनी को भरपूर ममता दे रही हूँ, तुम इसे फूफी का प्यार दे रही हो, और हमारी भाभी साहब फलक आफ्ताब इसे अपने बड़े अब्बू का प्यार दे रहे हैं। सभी इस पर अपनी अपनी चाहत का रंग चढ़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसका रंग पक्का होगा। इस पर हमारा रंग चढ़ेगा और वही पक्का होगा, क्योंकि हम इसके हैं। हमारा इससे खून का सच्चा रिश्ता है। तुम सैंतली हो, मगर सगी माँ बनने का ढोंग रचाती हो। दूध में पानी मिला दो तो फिर दूध नहीं रहता। अगर आप खुद को सगी माँ साबित करना चाहती हो तो इसका एक ही रास्ता है। वो तंज़ी अंदाज में बोली, अच्छा तो अब मुझे रास्ता दिखाओगी? ज़रा सुनो तो भला, वो क्या रास्ता है जिस पर मैं सब पर साबित कर सकती हूँ कि मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। फलक नाज ने कहा, ऐनी का आपके साथ दूध का रिश्ता नहीं है। आपने इसे दूध नहीं पिलाया है, फिर भी आप दूध का रिश्ता हो सकता है। भला कैसे? तुम नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली बात कर रही हो। मैंने इसे दूध नहीं पिलाया तो फिर दूध का रिश्ता हो सकता है। बस अक्ल की ज़रूरत होती है। ज़रा समझदारी से काम लेंगी तो दुनिया वालों पर ये साबित कर सकेंगे कि ऐनी आपका दूध पीती बेटी है। वो ज़रा उलझ कर बोली, भाई तुम मुझे तजस्सुस में मुब्तला खुलकर बात करो। फलक नाज ने मुस्कुराने लगी, फिर बोली, बहुत आसान सा तरीका है। एक कटोरे में गाय का दूध लो, इसे अपने बेटे जवाद को आमने सामने बिठाओ। दोनों उसमें से एक एक घूंट दूसरे का दूध पिएंगे तो जवाद ऐनी भाई और ऐनी जवाद की दूध बहन बन जाएगी। इस तरह लोगों के दरमियान दूध का रिश्ता कायम हो जाएगा।
वो तड़क कर बोली, तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। यही मशवरा मैं तुम्हें देती हूँ कि अपने बेटे अदनान को ऐनी को एक प्याले में दूध पिलाओ और इन्हें भाई बहन बना दो। क्या तुम ऐसा करोगी? मुझे ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि दरमियान खून का रिश्ता है। ये मशवरा आपके लिए है, क्योंकि आप ना तो घर की हैं ना घाट की, ना खून का रिश्ता है ना दूध का। मैं जो कह रही हूँ आपके मुनासिब है। इसने ज़रा खामोश होकर जवाब का इंतज़ार किया। दुर्दाना बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ से फलक आफ्ताब रिसीवर कान से लगाए लेटा हुआ था। फ़ोन क्रडल पर रखते हुए बोला, दुर्दाना ने फ़ोन बंद कर दिया। ये मेरी बहन फलक नाज बहुत तेज़ तर्रार है। इसने माँ बनने का ऐसा मशवरा दिया है कि कभी इस मशवरे से बेअमल ना करूँगी। बेगम आफ्ताब ने कहा, दुर्दाना बेगम घाटे का सौदा करने वाली औरत नहीं है। वो कभी एक प्याले में दूध पिलाकर बेटे को ऐनी का भाई नहीं बनने देगी। वो तो बड़े ऊंचे ख्वाब देख रही है। ख्वाब तो ऐनी के मामू हादी मियाँ भी देख रहे हैं। कम वक्त बड़ी ऊंची छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। बेगम ने पूछा, ऊंची छलांग से क्या मतलब है? क्या कोई बात मालूम हुई है? हाँ, हादी मियाँ आजकल ऐनी के वकील अखलाक अहमद साहब से बड़ी दोस्ती कर रहे हैं। पहले तो इसके ऑफिस जाया करता था, इसके घर जाने लगा है। तुम समझ सकती हो कि कितनी गहरी साजिश से चल रही हैं। दुर्दाना बेगम सोचती हुई नज़रों से फलक आफ्ताब को देख रही थी। इसकी ताईद में सर हिलाकर, हाँ समझ तो रही हूँ। अपने वकील अखलाक अहमद साहब की हर बात मानती है, इसीलिए दूसरों अमल करती है। हादी मियाँ की कोशिश होगी कि अखलाक मियाँ ऐनी को इसके बेटी की तरफ मायल करे। वैसे अखलाक अहमद बज़ाहिर तो जिंदा दिल और नरम दिल है, लेकिन इसे बड़ा सख्त है, बड़ा काया है। हम में से एक इसके चेहरे को हर एक को मिजाज को पढ़ता रहता है और अशफाक मियाँ के झांसे में आने में नहीं आएगा। आप जीशान को बुलाकर पूछें, वो पुलिस ऑफिसर होकर आकर क्या लेकर आ रहा है। इस ऐनी को तलाश करने के लिए घर से जाना चाहिए। दूसरों को मालूम होना चाहिए कि हम ऐनी को जी जान से तलाश कर रहे हैं। वो बोला, जीशान अभी 1 घंटा पहले यहाँ से आया हुआ है। कह रहा था कि ऐनी की तस्वीरें तमाम थानों में पहुँचा दी गई हैं और पुलिस वाले इसे तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो सुबह से पहले मिल जाएगी। बात तो तब होगी जब जीशान इसे अपनी गाड़ी में बिठा कर यहाँ लाएगा और दुनिया देखेगी। फिर तो सब भी कहेंगे कि ऐनी को हमने तलाश किया है। फलकनाज ने अपने बेटे अदनान को बाहर जाता हुआ है। न जाने वो इसे तलाश भी कर रहा है या कहीं तफरी में मगन है। कुछ भी हो, मगर यहाँ आकर यही दावा करेगा कि इसे तलाश कर रहा था। फिर हादी मियाँ भी अपने साथ इसे ढूंढ रहे होंगे। आप फलक आफ्ताब, बेजार होकर मेरे सामने दूसरों का जिक्र ना करो। मैं ये सुन कर तंग आ गया हूँ कि कौन ऐनी को कहाँ तलाश कर रहा है, किस कदर चालें चल रहा है और हमें इसके मुकाबले में क्या करना चाहिए। इन बातों से मुझे बेजारी होने लगी है। आप तो बस यूँ ही बेजार हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमने ऐनी के मामले में ज़रा भी ढील दी तो दूसरे हम पर सबकत ले जाएंगे। फिर वही मुर्गी की एक टांग। अब तुमने ऐसी कोई बात छेड़ी तो मैं उठकर चला जाऊंगा। वो झिंझला कर बोली, आप क्या चाहते हैं? मैं ऐनी का जिक्र ना करूं? न जाने वो कहाँ गुम हो गई है। क्या इसे नज़रअंदाज करूं? न जाने वो कहाँ गुम गई, कैसे नज़रअंदाज करके सो जाऊं? तुम सो जाओ तो बेहतर है, तुम्हारे जागने से वो वापस नहीं आएगी। यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है पार्ट 5 का, और ज़रूर समाप्त फरमाइए। और अगर कहानी पसंद लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोशिश करूँगा कि आइंदा ये नावल को मैं जल्द से जल्द मुकम्मल करूँ। अल्लाह हाफिज़।